सभी भाइयों ना राम राम। आपका स्वागत है ज्योतिष विज्ञान के इस साइंटिफिक और टेक्निकल चैनल नाड़ी नक्षत्राबाई विजयोलॉजी में। हमारे साथ हैं हमारे मित्र श्री शमशेर सिंह ढाका जी। आज ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग विषय लेके आए हैं, तो सबसे पहले मैं इनको ही स्वागत करता हूँ। जी शमशेर सिंह जी। भाई साहब नमस्कार। सभी नमस्कार। दर्शकों को भी नमस्कार। भाई साहब आपसे आज एक बड़ा ही हॉट टॉपिक है, उसके बारे में पूछना है। 25 जनवरी 2025 को 7 प्लेनेट्स जो है एक लाइन में थे और ज्योतिषीय घटना के अनुसार उसको पताका योग बोलते हैं। तो इस पताका योग से आम जनमानस के जीवन पे क्या प्रभाव पड़ेगा और किस किस देश पे उसका क्या ज्योतिषीय इफेक्ट हो सकता है, आज आपसे ये जानना है। क्योंकि मेरे पास लाखों दर्शकों के जो है कॉल मैसेज आए हैं कि आचार्य जी से एक बार ये पूछो कि पताका योग का क्या इफेक्ट होगा। जी बिल्कुल सही। 25 जनवरी को आकाश में एक बड़ी विचित्र खगोलीय घटना हुई थी। आप सभी ने देखा ही होगा, टीवी पे सभी न्यूज चैनल वाले बार बार दिखा रहे थे कि 7 प्लैनेट्स एक ही लाइन में दिखाई दे रहे थे। हालांकि जी नंगी आंखों से कुछ प्लैनेट नहीं दिख रहे थे, क्योंकि उसमें यूरेनस वगैरह थे, शनि था। तो वो टेलीस्कोप से वैज्ञानिकों ने न्यूज चैनलों पे भी फोटो वगैरह डाली हैं, न्यूज चैनल जी वालों ने। अब देखिए, इनके लिए तो ये खगोलीय घटना है, जी लेकिन ग्रहों के जितने भी ये घटनाएं होती हैं, इनका हर इंसान के ऊपर, सभी देशों के ऊपर कुछ ना कुछ प्लस माइनस प्रभाव रहता ही रहता है। अगर हम मुंडन एस्ट्रोलॉजी के अंदर देखें, मुंडन जी एस्ट्रोलॉजी के अंदर इसको बोला गया है पताका योग। जी और ये जो घटना हुई थी, ये पूर्व ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट की तरफ थी। जो इसकी जी पताका थी, जी मतलब जो ये लाइन थी, ये ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट, यानी उस पूरे हिस्से को की तरफ इसका मुंह था। और तो आपके जितने भी दर्शक है उनमें एक खास बात है भाई साहब कि वो जब तक आपके मुंह से कोई चीज ना सुन ले, जब तक वो विश्वास नहीं करते, बेशक टीवी वालों ने कितनी घटना दिखाई हो। हाँ, ये तो है। ये तो जी कुछ दिनों से हम भी देख रहे हैं, लाइव में जब बिल्कुल। आते हैं तो इस पताका का मुख था नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट की तरफ। यानी जी कि देखिए, आम जनमानस के ऊपर इसका प्रभाव इतना नहीं होता। जी इसका सबसे ज्यादा प्रभावित रहते हैं देश। जिस तरफ इस जी पताका का मुख होता है, उस तरफ के देश। अब जी देशों के ऊपर जब प्रभाव होगा, तो वहां की पब्लिक के ऊपर इनडायरेक्टली प्रभाव आ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। मेनली इस पताका योग में क्या होता है कि प्राकृतिक आपदाएं, जी जैसे अचानक से बारिश बढ़ जाना, जी 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 बारिश के साथ बहुत ज्यादा ओलावृष्टि होना, बिल्कुल। भूकंप, जी प्राकृतिक आपदाएं जितनी भी होती हैं, उन सब का इसके अंदर विशेष वो रहता है। अब जी जी देखिए, हमारे जैसे इंडिया के नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं, जी आपका अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, त्रिपुरा, जी जी ये हमारे एक दो और होंगे नॉर्थ ईस्ट के आगे। उसके जी बाद नॉर्थ के अगर हम देखें, ईस्ट के हम देखें, ईस्ट के जी हमारे आगे बंगाल, जी बिहार। उड़ीसा, बिहार, जी झारखंड, इनका जी थोड़ा जी थोड़ा एरिया। तो जी इनके अंदर विशेष हमने नजर रखनी पड़ेगी। और ये जैसे 25 जनवरी को हुआ है, तो इसका जो प्रभाव हमें देखने को मिलेगा, जी आप ये समझ के चलिए कि 25 जनवरी से लेके और तकरीबन तकरीबन 25 मार्च तक जी ये टाइम पीरियड है। इस टाइम जी पीरियड में इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। ऑलरेडी हम देख भी रहे हैं, आजकल न्यूज चैनलों पे दिखा रहे हैं कि सर्दी अभी खत्म नहीं हुई है, जी बड़ी भारी बारिश की आशंका वैज्ञानिक दे रहे हैं। जी तो ये सब चीजें इस पताका योग की वजह से हो रही हैं। और हमारे जो नॉर्थ ईस्ट की कंट्री हैं, जैसे बांग्लादेश हुआ, जी म्यांमार हुआ, जी उसके बाद हमारे नेपाल, जी चाइना, तिब्बत, जी और मिडल ईस्ट में अगर आप चले जाएं, तो जितनी भी ये हमारी मुस्लिम कंट्रीज हैं, बिल्कुल। सीरिया, दुबई, और ये आगे
इजिप्ट इजिप्ट सारे वगैरह जितने ये भी सब एरिया सारा बिल्कुल ये सब मिडिल ईस्ट में आता है जी। बिल्कुल। और उधर चले जाएं तो चाइना से आगे यूरोपियन कंट्रीज आपका रसिया, ताइवान, जापान, जी जी ऑस्ट्रेलिया। जी जी तो यहाँ पर अचानक से प्राकृतिक आपदाएं बढ़ती चली जाएंगी और उससे क्या होगा कि जनमानस को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। अचानक से जी महंगाई बढ़ जाएगी जी 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 क्योंकि बिल्कुल, जब जब कोई आपदा आती है तो हाँ, महंगाई बढ़ती है, बिल्कुल बिल्कुल। महंगाई बढ़ेगी तो आम इंसान को तकलीफ रहेगी बहुत। जी 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 फिर एक ये जो समय है, इस समय पे अभी अगर हम देखें फसलों का स्टार्टिंग का टाइम है। अब जी यहाँ जी जरूरत से ज्यादा बारिश होना और वो भी बिल्कुल बिल्कुल ओलावृष्टि के साथ, बिल्कुल। तो उसमें वो दिक्कत आई ही आएगी। तो ये पताका योग का रहेगा मेन। जी लेकिन जी अगर हम इस पताका योग के साथ अगर आगे का भी देखें, जी उसके बाद 29 मार्च को फिर 6 ग्रह मीन राशि में इकट्ठे हो रहे हैं जी और उस दिन सूर्य ग्रहण भी है जी और शनि का राशि परिवर्तन है। शनि मीन राशि शनि में। शनि के राशि परिवर्तन पे से तो आपके जितने दर्शक हैं वो आपसे अलग से एक वीडियो मांग रहे हैं। उनके लिए उन्होंने कई बार गुजारिश की है कि स्वामी जी से बोलो कि पर्टिकुलर एक बार मीन राशि पे जब शनि महाराज आएंगे तो हर राशि पे क्या इफेक्ट देंगे उसके ऊपर एक दिन एक डीप में वीडियो बनाए। चलिए इसके तो ऊपर फिर तो हम मैं एक आपसे जो है करेंगे। रिक्वेस्ट करूंगा कि उसका तो अलग से बनाए, लेकिन ये भी एक बड़ी विचित्र खगोलीय घटना है। जब भी शनि महाराज मीन राशि में आए हैं तो इन्होंने बड़े कमाल पहले भी दिखाए हैं। हाँ बिल्कुल, वो सब जी चीजें इसके ऊपर, क्योंकि 2025 का जो साल है वो प्राकृतिक आपदाओं के लिए याद रखा जाएगा। जी क्योंकि 2025 में आप देखें, एक तो ये पताका योग हो गया, जी उसके बाद फिर एक बड़ी खगोलीय घटना 29 मार्च को तैयार है, जी फिर 3 खप्पर योग हैं जी 2025। उसके बाद देवगुरु बृहस्पति मई में अतिचारी होने लग रहे हैं, जी जो बड़ा लंबे टाइम तक चलेंगे। तो ये जी 2025 जो है ये बहुत विचित्र तरह की प्राकृतिक आपदाओं का एक साल बनेगा। जी लेकिन कोरोना नहीं आता अभी, इस बात से सभी बेफिक्र रहे, उसका टाइम अभी आगे है। तो आचार्य जी एक आपसे बात पूछनी थी। जैसे 2025 में बहुत सारे जो है नौसिखिए लोगों ने ये बता फैलाया कि हरी मिर्च नहीं लाल मिर्च नहीं खरीदनी इस साल में, आपको गुड़ नहीं खरीदना। मतलब आप भी कोई ऐसी गाइडलाइन हमारे दर्शकों को दे रहे हो या आप तो मस्त रहो मौज करो वो वाले आचार्य जी हैं? ऐसा है, हरी मिर्च खरीद लो, लाल मिर्च खरीद लो, क्या फर्क हम्म, पड़ना। देखो, जी आपदा तो आपदा है। जी अब वो मिर्च या भिंडी तोरी खरीदने या बेचने तक तो कम होती नहीं। जी 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 अब ये तो जबरदस्ती की बात है, लेकिन एक चीज जरूर कहूंगा कि जो धनु और मीन राशि के लोग हैं जी उनको विशेष सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि जो मई से देवगुरु जुपिटर जो अतिचारी होने जा रहे हैं उसका सबसे ज्यादा प्रभाव हम्म, मीन और धनु राशि के लोगों के ऊपर रहेगा। और जी उनके लिए विशेष ये है कि वो अपने गुरु तत्व को मजबूत करके रखें, जी 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 क्योंकि गुरु ऑलरेडी अतिचारी हो रहे हैं। अतिचारी मतलब मति भ्रम। जी जी हाथी होता है ना, हाथी, बिल्कुल बिल्कुल, जो वो मदमस्त हाथी कई होके बार और जो है कुछ भी कर मदमस्त हो सकता जाता है। है, जी 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 उसको खुद नहीं पता होता मैंने जाना किधर है, करना क्या है। और तो जब जो समझे जो जीव कारक ग्रह है जो बृहस्पति वही जब अतिचारी हो गए हैं तो इसका मतलब ये है कि जीवों का नुकसान होना बिल्कुल। लाजमी लगता है। और उसकी जो मेन राशि है दो, धनु और मीन, उनके ऊपर जी उसका विशेष प्रभाव रहेगा। तो मीन और धनु राशि वालों को खासकर अपने गुरु तत्व को मजबूत करके रखना है। जी वैसे तो मैं यही कहूंगा कि संसार में जितने भी लोग हैं जो भी आस्था रखते हैं धर्म में, जी जी उन सबको ये समझ लीजिए मई के बाद अपने गुरु तत्व पर पूरा विश्वास रखना चाहिए। और अपने गुरु तत्व को जितना मजबूत करेंगे इस विचित्र टाइम में, हम्म, विचित्र यही कहूंगा क्योंकि इस टाइम पीरियड में तरह तरह की घटनाएं देखने को मिलेंगी, जैसे कोरोना जी टाइम में था। तो जी उस टाइम पीरियड में जिन लोगों का गुरु तत्व मजबूत होगा
वही अपने आप स्थिर रख पाएंगे और काबू में रख पाएंगे। चलो कोई नहीं, इसके लिए हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे। हाँ, अलग से, जैसे हमारे शनि के दर्शक राशि परिवर्तन चाहते हैं पे। और वो आपके मुखमंडल से ही सारी बातें सुनना चाहते हैं, इसलिए आप उनको दोबारा अलग से बताओगे तो वो ज्यादा खुश रहेंगे। बिल्कुल, अभी तो ये है कि पताका योग है, तो खासकर इंडिया के अंदर ईस्ट के और नॉर्थ ईस्ट वाले लोग थोड़ी सावधानी रखें। और जी दूसरा क्या है कि जितने भी कंट्रीज हैं, ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट, मिडल ईस्ट वगैरह, इन देशों के ऊपर नजर बना के रखें। यहाँ कुछ भी घटित हो सकता है। जी जी जी। ठीक है, और बताइए। बस ठीक है, मिलते हैं आचार्य जी फिर एक नए टॉपिक के साथ। जी, नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार।